नमस्कार। आप सभी को राधाष्टमी की कोटिशः शुभकामनाएं। आज राधाष्टमी का शुभ दिन है। इस दिन को मैं अपनी गीता चर्चा का 5वां अंक लेके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज का दिन 11 सितंबर एक मायने में और भी बहुत यादगार है। आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो एड्रेस दिया था। ऐतिहासिक शिकागो एड्रेस आज ही के दिन उन्होंने दिया था। तो स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को भी हम नमन करते हैं। इन दो बातों के साथ आइए गणेश चतुर्थी महोत्सव भी चल रहा है, उसको भी याद करते हैं। और यह भी एक विचारणीय तथ्य है, यह भी समीचीन है, यह भी एक सुखद संयोग है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने जो जन्मोत्सव शुरू किया था श्री गणेश जी का, वो भी सन 1893 में ही शुरू किया था। तो कुल मिला के 131 वर्ष गणेश महोत्सव के भी शुरू हुए हो गए। तो विघ्न विनाशक गणेश जी का भी जन्मोत्सव चल रहा है। 131 वर्ष हो गए स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो एड्रेस को भी हुए। आइए उनकी स्मृति को भी नमन करते हैं। राधाष्टमी के दिन राधा जी को याद करते हुए मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। मेरी विगत चर्चा जो 4 दिन पूर्व हुई थी गणेश चतुर्थी के दिन, उसमें मैंने गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक लिया था, जिसके विवरण में मैंने कहा था कि वही लोग भगवान को याद कर सकते हैं या भगवान का भजन कर सकते हैं जिनके कि पूर्व पाप सब नष्ट हो गए। अब इस बात पे कुछ प्रतिक्रियाएं आई मेरे व्हाट्सएप पे कि आप इसका उद्घाटन किस ढंग से कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने लिखा है कि जिनके पाप नष्ट हो गए वही भगवान को याद कर सकते हैं, यानी जिनके पाप नष्ट नहीं हुए वो भगवान को ही चर्चा में, भगवान की भक्ति में नहीं लग सकते। इसमें तुलसीदास जी का एक दोहा भी मेरे संज्ञान में है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहा। तुलसीदास जी का एक दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध है कि तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहा। अगर पूर्व जन्म का पाप अभी भी आपके प्रारब्ध में जिंदा है तो आपको हरि की चर्चा नहीं अच्छी लगेगी। एक चीज और है जो कि मैंने उस दिन वर्णन किया था कि चित्रात्मक प्रदर्शन करने का मेरा मन है। तो आज मैंने पीछे रथ पे अर्जुन को ज्ञान देते हुए भगवान कृष्ण का फोटो लगा दिया है। अब फोटो बहुत ही छोटा सा है, अब हमें लग रहा है कि कितना आप लोगों को ये ग्राह्य हो पाएगा, लेकिन मैं यहीं से दिखा देना चाहता हूँ इस फोटो के जरिए कि ये इंद्रियां हैं घोड़े, और ये जो लगाम है ये मन है, सारथी भगवान कृष्ण ये बुद्धि है, रथी अर्जुन ये जीवात्मा है, और ये संपूर्ण रथ जो है ये शरीर है, और इसके ऊपर जो झंडा है उस पे हनुमान जी बैठे हुए हैं। इस पृष्ठभूमि को बताना इसलिए जरूरी है कि जब भी हम गीता का पाठ शुरू करते हैं तो कुछ चीजों की परिभाषा हमें ग्राह्य और सुगम और हमें बोधगम्य होनी चाहिए, ताकि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकें। आज की चर्चा अध्याय 2 के 30वें श्लोक से हम आगे लेते हैं। 31वां श्लोक, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस् न विद्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए,
क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ये बार बार अर्जुन को उसके छात्र धर्म की याद दिलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बार बार वो उनको कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म ही युद्ध करना है। आगे के श्लोकों में आया स्वधर्मे निधनो श्रेय पर धर्मे भयावह। तो यहाँ धर्म का मतलब अपने कर्म से है, क्योंकि उस काल में और कोई धर्म नहीं था। तो हम सनातन धर्म की ही बात करते हैं, जो कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त था तब भी और आज भी है। अगला श्लोक नंबर 32, उसका पाठ करते हैं। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गदारम अपावृतम सुखिनो क्षत्रिया पार्थ लबन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। पार्थ का मतलब अर्जुन, भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे, और कहते हैं कि ये भाग्यवान क्षत्रिय लोग को ही युद्ध का सौभाग्य मिलता है। बताइए, वो तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं रहे हैं और उनको भगवान कहते हैं कि तुम तो अत्यंत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें एक विश्व युद्ध में भाग लेने का मौका मिल रहा है। आज के युग में देखें तो हम अपने कर्म से किस तरह से भाग जाते हैं। वहां भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं कि एक क्षत्रिय को तो युद्ध करने में ही बड़ा भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं श्लोक नंबर 33। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अपाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। भगवान साफ कह दे रहे हैं अर्जुन से कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त हो जाओगे। यानी आपको अपना कर्म करना ही है। यदि आप अपना कर्म नहीं करते हैं तो आप पाप को प्राप्त करेंगे। ये अगर आज के लौकिक युग में अर्जुन को कही हुई बात का अगर सार अपने ऊपर लगाएं तो यदि हम अपने कर्म से च्युत हो जा रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। हमें अपना कर्म करना ही है। भाइयों, सजग हो जाइए। जो लोग अपने कर्म से च्युत हो गए हैं, अपने कर्म से विमुख हो गए हैं, उनको भगवान ने कहा कि वो पाप के भागीदार हैं। श्लोक नंबर 34। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। श्लोक नंबर 34 अध्याय 2। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। किसी भी पुरुष के लिए माननीय सम्माननीय हो तो और भी अपयश मृत्यु के तुल्य है। यहाँ भगवान इस रहस्य का रहस्योद्घाटन अर्जुन के संदर्भ में करके हम सबको इसकी शिक्षा देते हैं। हमको बताते हैं भगवान कि अपयश या अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़ के है। मृत्यु तुल्य ही नहीं, मृत्यु से भी बढ़कर है। यानी अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप अपयश को प्राप्त हो जाएंगे और अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। अब इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है कि कर्म न करने से अपयश लगता है और अपयश मृत्यु से बढ़कर है। इन 3-4 श्लोकों में भगवान ने कर्म की प्रधानता का वर्णन किया और कहा कि जो नहीं कर्म करते हैं वो अपयश को प्राप्त होते हैं और अपयश जो है मृत्यु से भी बढ़कर है। एक बहुत ही क्लियर थॉट, बिल्कुल ही क्लियर संदेश आज से 5100 वर्ष पहले इस धरती पर भगवान की के मुखार बिंदु से युद्ध के मैदान में प्रस्फुटित हुआ, जिसका ज्ञान शंकराचार्य ने आज से करीब 1200 साल पहले उद्घाटित किया और बाद में धीरे धीरे वो जनमानस में जनसुलभ हो गया। आज 300 से ज़्यादा टीकाएं गीता पे लिखी जा चुकी हैं। लेकिन ये बात देख लीजिए कि कितनी सही बात कर्म नीति, धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति और विश्व के जितने भी इथिक्स हों सभी के लिए यह ग्राह्य है
यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है कि जिसको जो कर्म करना है उसको कर्म करना ही चाहिए। अगर वो अपने कर्म से च्युत हो जाता है तो अपयश को प्राप्त होगा, और अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। दोहा नंबर 35। भयात ऋणात उपरतम मत्सते त्वाम महारथा, हे शाम च तुम बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वो अर्जुन को कहते हैं भगवान के कि जो लोग तुम्हें बड़े सम्मान के दृष्टि से देखते थे, उनके दृष्टि में तू गिर जाएगा। लघुता को प्राप्त होगा कि मतलब तुम ऊपर से नीचे गिर जाएगा, और तुमको लोग डरपोक समझेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध से भाग गए हो। भगवान ने अर्जुन को तमाम तरह से समझाया, और उन्होंने अर्जुन को समझाया वो हमारे ऊपर भी लागू होता है कि यदि हम बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, और अपने कर्म से भाग जाते हैं, तो हमें लोग बहुत अच्छे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। हमें लोग भगोड़ा भागता हुआ समझेंगे, डरपोक समझेंगे, कायर समझेंगे। तो डरपोक और कायर ही तो युद्ध से कर्म क्षेत्र से भागते हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र से नहीं भागना है। आगे श्लोक नंबर 36 में भगवान कहते हैं, अवाच्यवादांच बहून वदिष्यन्ति तव अहिता, निंदन्त तव सामर्थ्यम ततः दुखतरम नु किम। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। यानी आपकी निंदा करेंगे बहुत सारे विरोधी, जो कि अत्यंत दुखप्रद होगा। निंदा किसी की भी की जाए वो बहुत कष्टप्रद होती है सुन के। कोई भी सम्मानीय आदमी अगर अपनी निंदा सुनता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। इस संदर्भ में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपयश को भी प्राप्त हो जाओगे, और तुम्हारे जो विरोधी जन हैं तुम्हें निंदा करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, जिसे सुन के तुम्हें अपार दुख की प्राप्ति हो जाएगी। आगे श्लोक नंबर 37। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कौन्तेय मतलब अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो गया। उन्होंने दोनों हाथ में लड्डू दिखा दिया, कहा कि यदि मारा जाएगा तो स्वर्ग में जाओगे, और यदि जिंदा हो जाओगे तो इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, मारे जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, और जीत जाओगे तो पृथ्वी का सारा भोग भोगोगे। यानी तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, तुम्हारे लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। जिस भी ऑप्शन को तुम चुनोगे तुम्हारे लिए दोनों तरह से सर्वश्रेष्ठ है। यानी कर्म करके वीर गति को प्राप्त हो जाना, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी अच्छा कर्म करते हुए अगर आप अपना प्राण भी गवा दे तो आप स्वर्ग लोक में जाएंगे, और अगर अपने कर्म में सफल हो गए तो इस पृथ्वी का भोग भोगेंगे। अर्जुन के द्वारा उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को, मानव समाज को यह अक्षुण्ण वचन दिया है कि कर्म करते हुए यदि वीर गति को प्राप्ति होती है तो स्वर्ग मिलता है, और कर्म करते हुए अगर विजेता बनते हो तो इस धरती का सुख भोगते हो। आगे दोहा नंबर 38 अध्याय 2 का बड़ा ही लोकप्रिय दोहा है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व चैवं पापम वाप्यसी। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा है। हानि लाभ जीवन मरण जस यपयस विजहार, सुनो भरत भावी प्रगल बिलख कहो मुनिनाथ। यह अयोध्या कांड में यह आया है दोहा, जिसमें कि वशिष्ठ जी भरत की मनः स्थिति को देखकर उनसे कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। बिलखते हुए मुनिनाथ वशिष्ठ ने भरत से कहा
फिर कहा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ ब्रह्मा के हाथ में है। यानी भरत के मानसिक प्रश्न को देख के वशिष्ठ जी ताड़ गए कि भरत के मन में कोई विचार है जो कह नहीं रहे हैं। विचार यही था कि कैसे पिताजी की मृत्यु हो गई और भगवान मेरे बड़े भाई श्री राम वन गमन कर गए और वशिष्ठ जी इतने बड़े ज्ञानी इतने बड़े ज्योतिषी, इस बात का उनको संज्ञान नहीं था। क्या उन्होंने इस घटना को नहीं रोका? तो उसको वशिष्ठ ने कहा हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विद्यात। इस जीवन की भी अगर हम फिलॉसफी को समझें तो ये 6 कर्म हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये सब विधि के हाथ में है। और विधि कहते हैं छठी के दिन ही ये सारी घटनाओं की रचना करके लिख के रख जाते हैं। तो हमें इसके लिए शोक नहीं करना है। ये बात युद्ध के क्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को कही, यही बात रामायण काल में गुरु वशिष्ठ ने भरत को भी कहा। यानी इन दोनों ग्रंथों में महान साम्य मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि रामचरितमानस पर गीता का अद्भुत प्रभाव है। तो ये श्लोक और वो दोहा आप मिला के देख लीजिए, बिल्कुल साफ साफ एक समन्वय की स्थिति में है। तो हमें जीवन में अपने कर्म को करते रहना है, विकर्म नहीं करना है। बाकी जो होना है वो तो होकर रहेगा। भगवान ने अर्जुन को भी कहा था गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में उन्होंने उनको कहा था कि तुम तो निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्रम भव सब साक्षी। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 39, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्त या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से एक हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी स्वतः नष्ट कर डालेगा। यहाँ भगवान खुद इस बात की घोषणा करते हैं कि अभी तक तो मैंने ज्ञान योग की बात की, आत्मा की बात की और जीने मरने की बात की, ज्ञान की बातें कही। अब कर्मों की बात, कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त होगा, ये आगे के श्लोकों में बताया जाएगा, जो कि भगवान अर्जुन को कहते हैं। गीता का 2 अध्याय का 40वां श्लोक, न इह अभिक्रमनास अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। भगवान कहते हैं इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान साफ साफ बताते हैं कर्म की महत्ता, कि इस कर्मयोग रोग युग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यानी कर्म की महत्ता का प्रतिपादन भगवान इन श्लोकों में अध्याय 2 के वर्णन करते हुए अर्जुन को बताते हैं और कर्म की महत्ता का बहुत ही बखान करते हुए भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। लौकिक रूप में हम देखें तो हम सभी को भी कर्म करना है। कर्म हमें सच्चे मन से करना है, यह देखते हुए कि बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते, इसलिए हमें विकर्म नहीं करना है। हमारे शरीर की रचना इसी ढंग से हुई है कि हमें कर्म करना ही है। तो कर्म हमें कैसा करना है ये हमें गीता सिखाती है। कर्म बंधन से ही फिर बच जाएंगे, तो जो हमारे विकर्म होंगे अगर उनका विनाश नहीं हुआ तो वही हमारे प्रारब्ध बनकर हमें अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, जिसका यहाँ बड़ा ही सुंदर उत्तर भगवान ने दिया है। उदाहरण दे दे करके उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया है। तो गीता विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेशनल शास्त्र है। इससे बड़ा मोटिवेशन का कोई शास्त्र नहीं हो सकता, कोई ग्रंथ नहीं हो सकता।
और भगवान कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। इसलिए वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण को हम जगत गुरु मानते हुए आज की चर्चा को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। आगे दोहा नंबर 40 के आगे की चर्चा अगली प्रकरण में की जाएगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।